देखिए, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करने लगेंगे। कभी इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो पेटीएम एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात है कि करीब 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। उससे भी जरूरी बात यह है कि बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाता है। हालांकि कुछ लोगों जो यहाँ पे लोन रिजेक्ट होता है, उसका रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो इस वीडियो में अप्लाई करते समय मैं डिस्कस करूंगा। आपको वहां पे पॉइंट भी क्लियर कर दूं कहां पर आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। ओवरऑल देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका यूज पहले से करते हुए लेकिन शायद उनको लोन के बारे में जानकारी ना हो, तो वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। लोन को अप्लाई करने के लिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन में आ जाना है। जैसे आप होम स्क्रीन पे आएंगे, हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, गेट लोन इन्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उस पर आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक। गेट लोन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको बताया था मैक्सिमम आप यहाँ पे 7 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। हालांकि 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, करीब घंटे 2 घंटे का भी टाइम लग जाता है अगर आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। अगर सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो 5-10 मिनट का टाइम लगता है अप्लाई करने का, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। 100% पेपरलेस प्रोसेस होता है, कोलेटरल फ्री होता है, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। अपने अकॉर्डिंग आप ईएमआई को भी चॉइस कर सकते हो और फ्लेक्सिबल ट्यून और टाइम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गोट इट नाउ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे टोटल आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने थे, जिसमें कि बेसिक डिटेल हो गया, ऑक्यूपेशन डिटेल हो गया, लोन का ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल गया, मैं लोन अप्लाई करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे अगर लोन का ऑफर देखने के लिए ना मिले या फिर लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ना मिले तो वो एलिजिबल कैसे हो पाएंगे, कैसे वो ऑफर को ग्रैब कर पाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आगे चलकर वीडियो में शेयर कर दूंगा। फिलहाल लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। यहाँ पर आने में सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है और आपके पैन कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, सिंपल से नीचे आइए, प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। इसके जस्ट बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है इंटर ईयरली इनकम, यानी कि पूरे साल की आपकी जो भी इनकम होती है आप उसको यहाँ पे इंटर कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपके महीने की इनकम 50,000 रुपये होती है तो पूरे साल की इनकम आपकी होगी 6 लाख रुपए। आपको 6 लाख रुपए यहाँ पे इंटर कर देना है। लेकिन होता है कई बार लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका तो लोन अमाउंट बहुत ही कम मिलेगा या फिर लोन ही रिजेक्ट हो जाता है। कई बार लोग यहाँ पे महीने की इनकम इंटर कर देते हैं। मान लीजिए मेरी 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे इंटर कर दिया। अब इसको तो ये लग रहा है ना भाई पूरे साल में 50,000 रुपये कमाता तो मुझे या तो लोन मिलेगा नहीं, तो लोन रिजेक्ट ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पूरे साल की इनकम आप यहाँ पे भरिएगा। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, आप जहाँ पर भी रहते हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। लोन आप किस पर्पज से ले रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन लिमिट दिखा दी जाएगी। अगर आपका सिविल ना के बराबर रहा तब जाकर कहीं आपको यहाँ पे 40-50,000 रुपए का लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रहा तो आप यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ 40,000 रुपए का लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। हमें सिंपल से नीचे जाना है, गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देना है। अब जो मेरे को 40,000 रुपए का लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ, कम से कम मुझे 10,000 रुपए की लिमिट लेनी पड़ेगी और ज़्यादा ज़्यादा मैं 40,000 रुपए का लोन तो ले ही सकता हूँ। अब जो मैं इस लोन को लेने वाला, आप देखिएगा 6 महीने 12 महीने तक मुझे यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 40,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो करीब 36,800 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा और 40,000 रुपये में से देखेंगे 2,360 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काट लिया जाएगा। इसके अलावा 200 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी और यहाँ पे देखें ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। आखिरकार ये होता क्या थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए अगर मैं इस महीने में लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अभी इस महीने 15 दिन बाकी रह गया, तो जो 15 दिन का इंटरेस्ट बनेगा मुझे वो यहाँ पर पे करने के लिए दिखाया जाता है। और जैसा अगर मैं 40,000 रुपये का लोन लेता हूँ अगले 6 महीने के लिए लेता हूँ तो 6 महीने में जो मैं टोटल पैसा वापस करूँगा 44,304 रुपया। और टोटल आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखें करीब 5 से 6,000 रुपये लोन मुझे महंगा पड़ेगा। और अगर आप परसेंट की तरफ जाओ भाई ये लोन मुझे कितना परसेंट में पड़ रहा है, तो आप सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे 36% रिड्यूसिंग रेट के हिसाब से आपके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखो बहुत सारी एप्लीकेशन उनसे तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी है जहाँ पे 20, 25, 30% स्टार्टिंग होता है, एंड कहाँ हो कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये बोलूँगा भाई किसी एप्लीकेशन से या फिर इस एप्लीकेशन से तो बेटर बैंक होता है। अगर बैंक से लोन मिल जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर वहाँ
वहाँ नहीं मिलता तब जाकर आप यहाँ पे ट्राई करिएगा। फिलहाल मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें सही लग रही है। सिंपल से नीचे आऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको अपनी यहाँ पे सेल्फी को अपलोड कर देना है। जब भी आप सेल्फी लें ध्यान रखिए चश्मा या फिर आप यहाँ पे कोई कैप वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको बैंक की डिटेल एंटर करनी है, जिस भी बैंक अकाउंट में अपने पैसे को आप लेने वाले हो। सिंपल सा अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, FSC कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो भी बैंक डिटेल आपने डाला हुआ उसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसी बैंक से हर महीने की आपकी EMI भी डेबिट हो जाएगी। या चाहे तो मैनुअली भी आकर के अपनी यहाँ पे हर महीने की EMI को पे कर सकते हो। इस तरीके से आकर आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं उनके लिए जिनको यहाँ पे लोन का ऑफर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनेगा कि अमर भाई हमें यहाँ पर किसी तरीके का कोई KYC या इनकम प्रूफ क्यों नहीं देना पड़ा। ध्यान रखिए जब भी आप पेटीएम एप्लीकेशन या फोन पे एप्लीकेशन में पहली बार अकाउंट बनाने के लिए आएंगे तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ देना पड़ जाता है। जब आपकी KYC ऑलरेडी पहले से हुई रहती है तो उसी के आधार पे आपको लोन का ऑफर दिया जाता है, इसलिए आगे चल के आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें आपसे इनकम प्रूफ क्यों नहीं लिया जाता, इनकम प्रूफ न लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दी जाती है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा आपको लिमिट दी जाएगी। अगर सिविल स्कोर अच्छा तो जब ही होगा ना जब आपने इससे पहले कहीं लोन या क्रेडिट कार्ड लिया होगा, टाइम से पैसा भरा होगा। अगर टाइम से पैसा नहीं भरा होगा, आपका सिविल खराब होगा तो आपको यहाँ से क्या फिर कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये भी करते हैं, मान लीजिए अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लोन का ऑफर नहीं दिया जा रहा है तो आप एलिजिबल कैसे हो सकते हो। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका यही, आपको पेटीएम एप्लीकेशन में आ जाना, ऊपर की तरफ जाएंगे जो सर्च बार देखने के लिए मिल रहा है वहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर आप सर्च करेंगे। क्रेडिट स्कोर आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपने पैन कार्ड डिटेल डाल करके क्रेडिट स्कोर को चेक कर लेंगे। जैसे क्रेडिट स्कोर आपका पेटीएम एप्लीकेशन के पास जाएगा उस क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पे आपको लोन की लिमिट डिसाइड करके दी जाएगी, जिसको आप इस तरीके से अप्लाई करके ले पाएंगे। इसीलिए आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता क्योंकि वो क्रेडिट स्कोर का ही मेन फंडा पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको काफी समय तक वेट भी करना पड़ सकता है, तब जाकर कहीं आपको इस तरीके का ऑफर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अगर आपको यहाँ पे लोन का ऑफर मिला हुआ तो कितने लिमिट का मिला हुआ है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि और सब लोगों को जानकारी हो पाए। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।